is a pleasure to welcome you all to this moot press conference on PR in the digital era. Need for Strategic Communication in a Connected World, organized by the Department of Journalism and Mass Communication, IIS deemed to be university, in collaboration with the Public Relations Society of India, Jaipur chapter. This session is more than just a conference. It is indeed an enriching experience designed to equip you with industry connect. At IIS deemed to be a university, the sole aim and objective of everything that we do is to learn and grow. And as my mentor, my guide, our esteemed Chancellor, late Dr. Ashok Gupta, always said, at IIS deemed to be a university, everything that we do is to make world-ready citizens. The basic object of the PRSI is to inculcate the PRSI and communication skills among the student to be a part of corporate sectors. रिलेशंस में आ गया। पब्लिक रिलेशंस में रहते हुए मैंने जयपुर डिस्ट्रिक्ट पीआरओ से सफर शुरू करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय, गवर्नर हाउस और बहुत जगह काम किया। Came across why PR in digital era is different from the traditional PR. What makes PR in digital era an issue or a topic that we should talk of? So, before going into detail, I would like to basically ask all of you one question, which will probably answer your question as well. आप में से कितने लोग आज भी बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं? स्पेशली स्टूडेंट हैं पहले करते थे? Just to answer your question, क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई बटन वाला मोबाइल चलाओ बच्चों को। क्यों बोलते हैं? Because you are getting distracted. Part one. So that is somewhere आपके पास वो कम्युनिकेशन आ रहा है जो आपके काम का नहीं है। अपनी फील्ड में पीआर का यूज किस तरीके से करते हैं, और ऐसा मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में कि डिजिटल एरा के आ जाने के बाद थिएटर का जो कंटेंट है उसमें भी कुछ चेंज आया है। तो क्या आप हमें बताएंगे कुछ थीम्स जैसे बदल गई हैं, कुछ नई आ रही हैं, या क्या हो रहा है? दोस्तों, मैं असल में मुझे खड़ा होकर बातचीत करने की आदत है, बैठ के मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ी देर में मैं वहां चला जाऊं। एक तो इसकी प्लेसमेंट ही बहुत गलत है, ये यहाँ होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का जो बात है वो है आंखों से आंख मिलना। जब तक मैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक आदमी को नहीं देखूंगा, पहली पंक्ति वालों को नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं सब, इनसे तो रोज मेरी गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन जब तक मैं आपको नहीं देखूंगा, आपके चेहरे नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी बात का आपके चेहरे पे क्या एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। हम जो पहले हमारे 10 से 5 की नौकरी में हो जाता था, वो हमारा सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता है। और एडवर्टाइजमेंट का या सीएम सर का अचानक मैसेज आ गया कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट जाना है। अब जाने के पीछे बस एक शब्द हो गया, लेकिन उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उससे गुजरने के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया इसलिए मैनेज हो जाता है। वरना ये होता था पहले फिर ऑफिस भागो, फाइलें निकलवा रहे हैं, खोल रहे हैं, तो इसलिए इजी तो हुआ है। Of course, a lot of change has come. तो योगेश सर, आप बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपने काफ़ी ग्रो किया, आपने बताया अपनी पूरी 27 साल की जर्नी के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें पीआर का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज थी जो आप अपने रेपुटेशन बिल्डिंग के लिए आपने यूज़ किए? मैंने पीआर का तो बहुत बड़ा हाथ होता ही, बिकॉज बिना पीआर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये कल फ्रंट पेज की खबर बन जाएगी, तो ये इवेंट जयपुर का सबसे बड़ा इवेंट बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी चीजों को कैसे शोकेस करते हैं। इसका हाउ डू दे इंश्योर कि ऑथेंटिसिटी भी रहे, हमारा मैसेज अच्छे से चला जाए, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो एंड ऑल ऑफ दैट? तब क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? So technically there are many ways to find out कि किसी के अगर 2 लाख या मिलियंस में सब्सक्राइबर है
तो उसमें से ओरिजिनल कितने हैं, मतलब जेन्युइन कितने हैं और फेक कितने हैं? Yes, Mr. Please be a bit loud. Namaskar sir, my name is Nurhan Javed and my question for you is कि PR strategies के अंदर social media का क्या रोल है in theatre? इनका ये अलग एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाते हैं, उसमें सौंदर्य प्रतियोगिता, जिसमें अब उसको भी उसी तरह हम भी चाहते हैं, हम भी उसको उसी तरह प्रचारित करें, प्रसारित करें, हमारे रंगमंच को ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसमें इंटरेस्ट बना रहे। विरोध हो रहा होता है तो उस सिचुएशन में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? किसी पॉलिसी का विरोध होता है तो उसकी तह तक जाकर के हम बहुत छोटे संक्षिप्त में संवाद आयोजित करते हैं, पत्रकारों से भी बात करेंगे कि पब्लिक डोमेन में गलत बात नहीं जाए, और उसकी तह तक जाकर पब्लिक को अवेयर करेंगे और उसके छोटे छोटे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं या प्रेस रिलीज या स्पेशल स्टोरीज जारी करके और उसको अवेयर करने की कोशिश करेंगे। Namaskar ma'am, my name is Varshika Kowal and my question is how does DIPR plan to leverage social media and other communication strategies or earning channels to reach a wider audience and promote government initiatives? पॉलिसीज के लिए जैसे छोटे छोटे हम संवाद बना करके और उनके जो जो पॉलिसीज हैं उनकी फैक्ट्स हम इकट्ठे करेंगे और लोगों तक वो सही फैक्ट्स जाएँ, उसके लिए पूरी एक प्लानिंग होती है और लोगों को अवेयर करने के लिए उसका पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, सोशल मीडिया पे भी उसको करेंगे, सक्सेस स्टोरीज भी उसके लिए डेवलप करेंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक से या ग्रामीण दूरस्थ वहाँ पर हम जाकर के ग्रामीण की भाषा में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से उसको प्लान करेंगे। बोलता है अपने आप को मीडिया के साथ में कम्युनिकेट करने की 3 विधाएं होती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक होता है प्रेस ब्रीफिंग और तीसरी होता है मीट द प्रेस। नाम सुना होगा आपने, बच्चों ने भी सुना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज जैसे मूड प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको कोई डेमो आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं वो एक्सपर्ट्स अपनी बात कहेंगे, कहने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। एक्सपर्ट्स से ये एक्सपेक्ट करेंगे अगर किसी दिन आप लोग कोई एक्सपर्ट बन के जाओ तो उस समय आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपसे पूछे गए हर सवाल का आपके पास में जवाब होना चाहिए। Thank you, sir. Your appreciation means a lot. I now request the organizing committee to present tokens of our gratitude to the guests. I invite Dean, Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, Professor Ila Joshi to felicitate Mr. Govind Parikh. Namaskar everyone. As we come to the close of this enriching session, it is my privilege as Dean, Faculty of Arts, Social Sciences, to extend my heartfelt thanks on behalf of the IIS Deemed to be University. Once again, a big thank you to everyone present here, students, faculty members and guests for your enthusiastic participation. Thank you for making our effort a resounding success. Namaskar.